Assalamu alaikum. This is Fawzia Said, and you are watching ELT streaming. First of all, I'm sorry that I couldn't come uh, with the video of students' failure. So I'm working on that video, and inshallah, in this week, I'll upload that video for you. Today, we are discussing about the learning and acquisition. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में आज हम छोटी सी एक वीडियो कर रहे हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. What is language learning and acquisition? First of all, we will discuss the general learning and acquisition term. What comes to your mind when you say about the word learning? जब आप सोचते हैं कि लर्निंग का वर्ड यूज हो रहा है या एक्विजिशन का वर्ड यूज हो रहा है तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहले तो आप ये लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि जब आपके दिमाग में ये चीज आई कि लर्निंग क्या है और एक्विजिशन क्या है. सो what comes to your what comes to you or what's come into your mind, you will write in the comment section. Okay, I'm waiting for that. And let's come to learning. What's learning? Learning is a conscious process. First of all, it is conscious, and when you are going to learn a foreign language, it is systematic. And here the things are from abstract to concrete. यानी दिमाग में जो चीज होती है उसके बाद जब आप लर्न करते हैं तो वो आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पहले आप दिमाग में आएगी और फिर आप उसको बोलेंगे या लिखेंगे तो वो कंक्रीट चीज में आ जाएगी. और दैट इज द थॉट जनरलाइजेशन. थॉट जनरलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें. अब एक्विजिशन क्या है आसान वर्ड्स में? ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस है. इसमें आप कोई चीज एक्वायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज, सो योर मदर टंग, द फर्स्ट लैंग्वेज यू स्पीक, दैट इज योर एक्विजिशन. आपने वो चीज एक्वायर की होती है अपने एनवायरनमेंट से. आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती. अनकॉन्शियसली आप सुन के आप वो चीज बोलना शुरू कर देते हैं. इट इज नॉन सिस्टमैटिक. जैसे कि बच्चा लैंग्वेज सीखता है, आपके घर में आपने देखा होगा, या आप कोई और स्किल सीखते हैं तो एक्वायर करते हैं कि आप एक जगह पे रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप किसी आर्टिस्ट के साथ रह रहे हैं, आप उसकी तस्वीरें देख देख के आप उसको एक्वायर कर लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन पिक्चर्स. ठीक है. और या जो लोग सिंगर्स होते हैं उनके बच्चे उस चीज को एक्वायर करते हैं क्योंकि उनको शुरू से वो माहौल मिल रहा होता है एंड देन दैट इज इन देयर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस एंड दे स्टार्टेड देयर ओन सॉन्ग्स. सो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका एक उससे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट जनरलाइजेशन. ठीक है. इसमें ऑब्जेक्टिव चीज आपकी पहले सामने होती है, वहां पे थॉट था आपके अंदर चल रहा है, देन यू लर्न, और यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं. दैट इज द स्मॉल यू कैन से डिफरेंसेस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन. नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. सो इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, you can learn the grammar rules, sentence patterns, structures by conscious learning inside a classroom. But you won't be able to achieve mastery in English language unless you acquire more knowledge in English culture through subconscious reading and listening. Now this come to your mind कि हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हम कैसे उसके माहौल को ऑब्जर्व करते हैं. So you can create the English culture by social media. You can watch any movie, you can watch any documentary, any TED Talks like programs. तो ये आप उसको अपना कल्चर बिल्ड करते हैं और आप सबकॉन्शियसली जब आप बार बार एक चीज को देखते हैं और सुनते हैं तो वो आप उसको एक्वायर कर लेते हैं. यानी आपने सीखा कि ग्रामर के रूल्स क्या हैं, हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार उस चीज को सुनते हैं तो आप उसका एक्सेंट, पॉजेस और वो सब करके जब आप बोलते हैं तो दैट इज इनटू फ्रॉम थिंकिंग कंक्रीट प्रोसेस टू ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्ट के तौर पे ये आ जाता है. तो दैट इज, आई थिंक सो दैट इज क्लियर टू यू पीपल बाय दिस एग्जाम्पल के लर्निंग और एक्विजिशन में क्या फर्क है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट with the reference of language learning. So what is language acquisition? Language acquisition is based on the neuropsychological processes. It's the definition given by Maslow in 2007. And he has said that it is based on neuropsychological processes. Language acquisition is opposed to learning. It is opposite to learning and is a subconscious process as per
Kremina, he has defined 2000, and it is similar process by which children acquire their first language, their mother tongue. ठीक है, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आप खुद ही उस माहौल में रहते हुए इसको लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। पंजाबियों का बच्चा पंजाबी बोलता है, उर्दू स्पीकिंग उर्दू बोलते हैं, सराइकी सराइकी बोलता है उनका बच्चा, और बलोची बलोची, और जिस माहौल में आप होते हैं जो आपकी पेरेंट्स की मदर टंग है आप वही सीख लेते हैं. दैट इज द एक्विजिशन. इट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इट इज सबकॉन्शियस प्रोसेस. Additionally, a child acquires his or her native language in practice by way of verbal interaction. He, she come across various इंटररिलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ सिबलिंग के साथ बात करते हैं और आप उसको सीखते जाते हैं, इंप्रूव होती जाती है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स इन द सोशल सर्कल एज वेल. The innate push for encouraged to be vocalized gives birth to the phenomena phrased as language acquisition as per views of Popoli 2007. वो कहता है कि आप जिस माहौल में रहते हैं आप सुनते हैं, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके बाद इन सोशल सर्कल, और वो इस तरह से आप जो है आपकी लैंग्वेज जो है वो एक्वायर हो जाती है और आपको लैंग्वेज बोलना आ जाता है. Now come to the language learning. Language learning is a conscious process. So it's a conscious process. Acquisition was subconscious process. Neuropsychological प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दैट इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस. इसमें ये नहीं है आपके न्यूरो, इसमें भी आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बट दैट इज अ कॉन्शियसली यू लर्न. क्या आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है, आपने फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, पोर्टुगीज सीखनी है, तो आप कॉन्शियसली कहेंगे कि जी मुझे इस चीज की जरूरत है एंड आई वांट टू लर्न. बट इन दैट फर्स्ट लैंग्वेज केस आपको वो खुद ब खुद ही आ जाती है. जहां आप जिस माहौल में रहते हैं, आप इंग्लैंड या अमेरिका में रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश वहां पे एनवायरनमेंट की वजह से बोल रहे होते हैं. So it's a conscious process. Language learning is a conscious process and is the product of either formal learning situation or self-study program. ये भी क्रेमिना 2000 में इसने डिफाइन किया है कि या तो आप खुद से सीखते हैं कि आप मूवीज देख रहे हैं, सॉन्ग्स देख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और प्रैक्टिकली कम्युनिटी के साथ आप इन्वॉल्व होकर उसको सीख रहे हैं. लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस और इंटेंशनल एक्टिविटी ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर वन और द अर्लियर ड्राइव. किसी मकसद के लिए आप सीख रहे हैं तो आप उसको इंटेंशनली जो है वो एक्टिविटी अपनी आप करते हैं कि जी मैंने इतनी देर में रीडिंग सीखनी है, राइटिंग सीखनी है, और अगर पेपर में अपीयर होना है तो मैंने फिर बोलना भी सीखना है, इंटरेक्शन भी आनी चाहिए क्योंकि मैं उस कंट्री में जा रहा हूँ. A learner must plan a laborious and systematic effort to become skilled at or master a language. According to Porter 1982, learning chain artifacts when the mechanic of language acquisition is objectively furnished, even though it's a permanent transformation in behavior, but the subject to administer, practice and reinforce drill. क्या होता है, आप लर्न करते हैं स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स, how to make sentences, how to transform your short sentences into the longer ones, how to write the paragraphs and all. And then after drilling these things, you become, that is the part of your brain, और वो फिर कॉन्शियसली नहीं रहता, फिर वो अनकॉन्शियसली आप उस लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इट इज ऑल्सो एक्वायर्ड बाय यू. ठीक है, जब वो लर्निंग बार बार आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस माहौल में रहते हैं, तो फिर वो आपकी एक्विजिशन में तब्दील हो जाती है. या आप ये कहें कि जो आपने लर्न किया होता है, जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं बार बार, तो दैट इज पॉलिश्ड एंड दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन. Now, what is the second language acquisition? When we come to the second language, what is second language? The language other than first language or the mother tongue. It is second language. कोई भी language, ऐसी language जो आपकी mother tongue, मादरी जबान, या जो पहली लैंग्वेज आपकी है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, उसके अलावा आप जो भी जबान सीख रहे हैं, दैट इज इन द under the umbrella term of second language. ठीक है, second language acquisition or SLA has two meanings. In a general sense, it is termed to describe learning a second language. बेसिकली तो आप इसको ये टू तरह से हम इसको जो है, दो तरह से हम इसके मीनिंग्स लेते हैं. एक तो ये है कि जनरल टर्म्स में ये है कि आप एक कोई अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, दैट इज द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. और
जब हम इसको स्पेसिफिकली इस टर्म को डिफाइन करते हैं तो इट इज अ थियरी ऑफ प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर और पिक अप अ सेकंड लैंग्वेज, द होल प्रोसेस बाय विच, यानी कि आप लर्निंग थिंकिंग से स्टार्ट करके जो आपका प्रैक्टिकल होता है वहां तक जो एक पूरा प्रोसेस है कि हम वो दूसरी लैंग्वेज किस तरीके से उसको अपना पार्ट बना लेते हैं जिंदगी का, और वो हम एक्वायर कर लेते हैं, उसमें हम एक्सेल कर जाते हैं, उसमें हम पहले इनिशियली लर्निंग स्टार्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिकली जब हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस माहौल में, उस कल्चर में, एंड दैट बिकम आवर हैबिट ऑफ कम्युनिकेशन एंड वी आर मास्टर ऑन इन दैट लैंग्वेज, तो वो आपका जो है पूरा प्रोसेस वो इस इसकी थ्योरी जो पूरी है इसको हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. दिस इज मेनली अ सबकॉन्शियस प्रोसेस which happens while we focus on communication. It can be compared with second language learning, which describes how formal language education helps us learn language through more conscious processes. ठीक है, conscious processes के बाद आप learn करते हैं और that become the unconscious और subconscious process, और आप automatically फिर उस language में मास्टर हो जाते हैं और आप उसमें परफॉर्म करने लगते हैं. For example, a learner studying in an English-speaking country may have more success due to the language they acquire in their part-time job than with the language they learn in their class. Okay? Practically जब उसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके जो है सक्सेस रेट होता है. In the classroom, implication for the language classroom include the ideas that the teacher can create contexts for communication, which facilitate acquisition, that there is a natural order of acquisition of language, that there are effective filters which inhibit acquisitions, especially for adult, and the comprehensible input is very important. So this is the definition, और ये बताया गया. इसकी जो details हैं I will discuss in some other video, and I'm working on the reasons of failure of students, and inshallah ta'ala I'll upload my video that would be more beneficial for you people for your success in the examination and life as well. So stay tuned and keep watching ELT streaming. Inshallah, we will meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.